मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका कोई कसूर न था। समीना हमारी मोहल्लेदार और मेरी अच्छी दोस्त थी। अक्सर वो हमारे घर के साथ वाली बाजी से कपड़े सिलवाने आती थी। मैं भी वहीं से कपड़े सिलवाया करती थी। एक दिन वो मिली तो बहुत अफसुर्दा नजर आए। मेरे इसरार पर उसने अपनी अफसुर्दगी की वजह बताई। कहने लगी कि अजीब सी बात है, जुबान पर लाते हुए शर्म आती है, मगर तुम्हें बता देती हूँ, चंद दिन पहले मेरी बड़ी बहन ने मुझे अपने घर लाहौर बुलवाया था। वो अक्सर बीमार रहती है। मैं बहनोई के घर जाना नहीं चाहती थी, मगर बाजी के इसरार पर उम्मी ने भी मुझे जाने को कहा। भाई साहब मुझे वहां छोड़ आए। मुझे गए 2 दिन ही हुए थे कि बाजी हशाश बशाश नजर आने लगे। लगता था जैसे मेरे आने से उनकी उदासी दूर हो गई हो। उनका नन्हा मिना बेटा सिर्फ 1 माह का था। मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। इसी वजह से मुझे वहां अच्छा लगने लगा। बाजी इन दिनों ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर के कामकाज में मुलाजमा के साथ साथ में भी हाथ बटाती थी, क्योंकि मुलाजमा दोपहर 3 बजे तक रहती थी। इसके बाद घर की जिम्मेदारी मेरी हो जाती थी। बाजी को से पहर के वक्त बहुत आराम मिलने लगा था। एक दिन बाजी अपने कमरे में सो रही थी कि बहनोई साहब दफ्तर से वापस आ गए। शाम के करीब 4 बजे का वक्त था। मैंने खाना गर्म करके दिया, फिर उन्होंने चाय की फरमाइश की। चाय बनाकर दी तो कहने लगे कि आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, गुपशप करते हैं। मैंने कुछ खास ना सोचा और उनके पास बैठ गए। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैं इसके लिए तैयार न थी। हैरत और सदमे से दिल धक से रह गया। मैं उठकर जाने लगी तो वो रास्ता रोकने लगे। मैंने कहा कि भाईजान, बहन और साली में कोई फर्क नहीं होता। होश में हैं आप? मैं अभी जाकर बाजी को जगाती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। मेरे तेवर देखकर वो घबरा गए और कहने लगे कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहन को तलाक भी दे सकता हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। मैंने बाजी को तो न जगाया, मगर फौरन उम्मी को फोन करके कहा कि भाई को भेजें, मुझे फौरन वापस ले जाएं। मेरी आवाज सुनकर उम्मी परेशान हो गई और भाई साहब के साथ खुद भी आ गई। मैंने बाजी को कुछ नहीं बताया कि उनके शौहर कैसा किरदार रखते हैं, मगर इस दिन से मुझे बहनोई से सख्त नफरत हो गई। अब मैं कभी भी बाजी के घर न जाने का फैसला कर चुकी थी। ये सब बताते हुए समीना की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी बहन और नन्हे भांजे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर बहनोई की फितरत जानने के बाद उसने खुद को उनसे अलग कर लिया। मैं भी ये सुनकर शशदर रह गई कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। आखिर इंसान किस पर एतबार करे। इस वाकये के बाद समीना ने कभी अपने बहनोई की शिकायत किसी से नहीं की। सिर्फ इतना करती कि जब वो लोग आते तो उनके सामने आने से गुरेज करती। इसके सिवा वो और कर भी क्या सकती थी। वो बहनोई की शिकायत करके अपनी बहन की जिंदगी में तलखियां नहीं घोलना चाहती थी। एक दिन समीना बाजी दर्जन के घर मिली। वो फिर कपड़े सिलवाने आई थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। कहने लगी कि हाँ, मेरी मंगनी हो गई है। मेरे मामू कराची में रहते हैं, उन्हीं के बेटे के साथ रिश्ता तय पाया है। मैंने कहा कि समीना, अब तो तुम बहुत दूर चली जाओगी, ना जाने फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। बोली कि क्यों नहीं, जब भी आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का था। बाद में अबू ने अपना मकान खरीद लिया तो हम वहां शिफ्ट हो गए। पुराने मोहल्लेदार बहुत अच्छे थे। हम वहां काफी अरसे तक रहे थे, इसलिए अब भी कभी कभार उनसे मिलने चले जाते थे। एक दिन में गई तो बाजी दर्जन ने बताया कि समीना की शादी हो चुकी है और वो कराची जा चुकी है। समीना एक अच्छी लड़की थी, हर किसी से मोहब्बत से पेश आती थी। मैंने दिल से दुआ दी कि वो जहां भी रहे खुश रहे। मेरे एफए के इम्तिहानात करीब थे, इसलिए महल्ले में जाना मुमकिन ना रहा और ना ही समीना की कोई खबर मिल सकी। यूं ही 6-7 माह गुजर गए। एक दिन बाजार में बाजी दर्जन से मुलाकात हुई। मैंने समीना के बारे में पूछा तो वो बोले कि इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मेरे घर आओ, पूरी बात बताऊंगी। मुझे समीना से बहुत मोहब्बत थी। अगले दिन मैं उनके घर चली गई। उन्होंने बताया कि वो अपने मैके आ गई है।
शुक्र करो जिंदा सलामत वापस आ गई। असल बात उसकी भाभी ने मुझे बताई। हुआ यूं कि जब समीना की रुखसती हो रही थी, बारात रवाना होने से कब्ल उसके बहनोई ने दूल्हा को अलग कमरे में बुलाकर कहा कि देखो भाई, ये लड़की जरा भोली है, जो भी इससे अच्छी तरह बात कर ले ये इससे मोहब्बत करने लगती है। इसके साथ बहुत नरमी से पेश आना। ये सुनकर दूल्हा चौंक गया और कहा कि ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं मगर खुलकर नहीं कह पा रहे। मैं आप पर एतमाद करता हूँ, अगर उसने माजी में कोई गलती की भी हो तो मैं मुआफ कर दूंगा। बहनोई ने कहा कि हाँ, ये मुझसे मोहब्बत करती थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शर्म के मारे कह नहीं सकता, लेकिन तुम समझ लो कि ये बेवकूफ लड़की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे तलाक न देना, वरना सास साहिबा को बहुत सदमा होगा। निकाह हो चुका है, अब इसको निभाना शरीफों का काम है। गरज ये कि दूल्हा का हमदर्द और दुल्हन के मुस्तकबिल का खैर खा बनकर इस शख्स ने अख्तर के दिल में ऐसी आग लगा दी जो उम्र भर सुलगती रही। दूल्हा मियाँ ने खुद को एक अजीम इंसान साबित करने का वादा तो कर लिया, मगर तमाम रास्ते एक अनदेखी आग में जलने लगे। खुशियों का ये सफर एक अजाब की मानंद कटने लगा। सुहाग रात आई तो अख्तर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। घूंघट उठाते ही वो समीना से उल्टी सीधी बातें करने लगा, माजी खोदने लगा, मुआफी के वादे करवाने लगा। बेचारी समीना तो हक्का बका रह गई, समझ ही न पाई कि ये क्या उफ्ताद टूट पड़ी है। दूल्हा मियाँ कस्में दे देकर पूछते रहे कि सच बताओ, दिल में किसकी मोहब्बत छुपा कर लाई हो? माजी में ताल्लुक किससे था? समीना रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ यूं सलूक किया जाएगा। इसके बाद गोया अजाब का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता अख्तर ने समीना को ज़हनी अजियत दे देकर मफलूज कर दिया। इसके तमाम जेवरात छीन लिए, बुरी भी ले ली, बात बात पर मारने लगा, हर बात पर शक करता, मगर असल बात फिर भी न बताता क्योंकि बहनोई ने किस्म दी थी और अख्तर ने वदा कर लिया था कि वो इसका नाम कभी नहीं लेगा। एक धानपान सी लड़की के लिए अजियतें पागल कर देने के लिए काफी थी। शौहर का तफ्तीशी रवैया रोज का मामूल बन गया था। इसने अपनी माँ को भी इसमें शामिल कर लिया। सास भी बहू पर तानों के तीर बरसात, इसकी सख्त निगरानी करते। अगर समीना साफ कपड़े पहन लेती या हल्का सा मेकअप कर लेती तो सास कहती, आज किससे मिलने जा रही हो? इसे खाना भी कम दिया जाता। सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ एक चपाती मिलती। अगर उससे ज्यादा भूख लगती तो सूखी रोटी पानी में भिगोकर छप कर खा लेती। शौहर उसे इतना मारता कि जिस्म पर नील पड़ जाते, फिर कहता, मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा और तलाक भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वदा किया है। 6 माह में ही इसने समीना को इस हाल में पहुंचा दिया कि वो ना जिंदों में रही ना मर्दों में। कराची में उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। जब उन्हें हालात की खबर हुई तो उन्होंने समीना की माँ को खत लिखा, आकर बेटी को ले जाओ, वरना ये लोग किसी दिन इसे आग में जलाकर मार देंगे और कहेंगे चूल्हा फट गया। खत पढ़कर माँ के होश उड़ गए। इसने बेटों से कहा, फौरन कराची जाओ और बहन को ले आओ। जब वो रवाना होने लगे तो समीना के बहनोई ने अख्तर को फोन करके खबर दी, तुम्हारी बीवी को लेने इसके भाई आ रहे हैं। उनका इरादा झगड़े का भी है, बचाव का पूरा इंतजाम रखना। अख्तर ने घबरा कर कुछ बदमाशों से राब्ता कर लिया। उसने समीना को धमकाया, अगर तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं कि हरगिज नहीं जाने दूंगा। खुदा जाने वहां जाकर तुम किस किससे मिलोगी। समीना खौफ से निढाल हो गई। इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो मुर्दा हो। जब भाई वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अख्तर की कैफियत नॉर्मल नहीं। घर में 4 बदमाश भी बैठे थे। शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी खाला के घर चले गए जो कराची में ही रहती थी, और फिर उनके साथ वापस आए। 2 दिन पहले अख्तर ने समीना को बुरी तरह मारा पीटा था और अब उसे चाय में नशा देकर बेहोश करके एक कमरे में बंद कर रखा था। भाइयों ने आते ही बहन से मिलने को कहा तो अख्तर ने कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, और समीना यहाँ नहीं है, वो तो भाग गई है। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई तो बदमाश भाग गए।
अख्तर अब भी कहता रहा कि समीना यहाँ नहीं है, मगर भाइयों ने इसरार किया कि कमरा खोलो। पुलिस ने ताला तोड़ा। अंदर समीना बेहोश पड़ी थी। कपड़े अधूरे थे, दुपट्टा गायब, जिस्म पर नील थे और वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खुद से उठ भी ना सकती थी। अख्तर ने पुलिस को रिश्वत दी और वो चले गए। भाई बहन को साथ ले आए। कुछ दिन बाद उन्होंने अख्तर से तलाक का मुतालबा किया। कहा कि अगर तलाक ना दी तो तुम्हें अदालत ले जाएंगे। तब अख्तर ने सारा वाकया सुना दिया। मैं समीना से बहुत मोहब्बत करता था, इसे चासे भी यहाँ, लेकिन तुम्हारे बहनोई ने मुझे रुखसती से पहले ऐसी बातें कही कि मेरे दिल का बाग जलाकर राख कर दिया। मेरे दिल में ऐसी आग लगा दी कि मैं जुनूनी हो गया। मैं चाहता था कि समीना खुश न रहे, क्योंकि मेरे अरमानों की कातिल वही थी। मैं इसे तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो आजाद हो जाती और मैं जलता रहता। ये सुनकर भाइयों पर सख्ता तारी हो गया। वो तो समझते थे कि मामू के घर शादी कर दी है, अब फिक्र की बात नहीं, मगर वो खुद भी अपनी बहन की खबर न लेते रहे। बेटी बयाकर फर्ज अदा समझ लिया। समीना की हालत ऐसी खराब हो चुकी थी कि इसकी खुराक की नाली सुकड़ गई थी। पानी का एक घूंट भी हल्क से नीचे ना उतरता। बड़ी मुश्किल से तलाक मिली। हक महर मुआफ, जेवर और जहेज सब जब्त कर लिया गया और कहा शादी का खर्च भी दो, तब तलाक मिलेगी। ये सब कुछ समीना के बहनोई की बदनीयती का नतीजा था। इस मासूम लड़की ने इसका राज कभी फाश नहीं किया था, लेकिन इसने इंतकाम लेकर अपनी घटिया फितरत का सबूत दे दिया। अब समीना को भाइयों ने अपने घर पनाह तो दी है, मगर बहनोई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बड़ी बहन का घर बर्बाद होने का डर है। खुदा जाने इसने ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ इसलिए कि समीना ने इसकी नापाक ख्वाहिश का जिक्र किसी से ना किया था। मैं सोचती हूँ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं। प्यारे नाजरीन किराम, ये ना तो कोई कहानी है ना ही अफसाना, ये एक लड़की की जिंदगी में गुजरी हुई सच्ची दास्तान है। ये आपको इसलिए सुनाई गई है ताकि आप इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दिली राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।